हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया पैसिफिक में यूनाइटेड स्टेट्स के एक नए इत्तेहाद के बारे में। एक नया मिलिट्री अलायंस सामने आया है, ऑकस। नाम से ही जाहिर है कि इसमें 3 ममालिक शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। हम देखेंगे इस पूरे इत्तेहाद की डिटेल्स। ये किस किस्म का एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है या टेक्नोलॉजिकल अलायंस है। क्या ये चाइना के ख़िलाफ़ है? क्या इस इत्तेहाद में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये चाइना की नींदें हराम कर सकता है? हम चाइना का रिएक्शन भी देखेंगे कि चाइना ने इस पे किस तरह रिस्पॉन्ड किया है। इसके अलावा हम देखेंगे फ्रांस का रिएक्शन। फ्रांस इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों है अमेरिका से इस इत्तेहाद के ऊपर। और इसके साथ ही हम इंडिया का भी थोड़ा सा फ्यूचर डिस्कस करेंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्वाड की जो ग्रुपिंग है उसका भी हिस्सा है इंडिया। हम देखेंगे कि क्वाड का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि वो भी एशिया पैसिफिक डोमेन के लिए ही था और अब ये एक नया अलायंस सामने आ गया। तो इसलिए हम देखेंगे कि क्वाड का अब क्या फ्यूचर हो सकता है। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स के बाइडेन, यूके के बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के दरमियान, और वहाँ पर ये नया इत्तेहाद सामने आया। और एनालिस्ट इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि पहले कोई भी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं थी। बड़ा एक सरप्राइजिंग ये ऐलान था इन ममालिक की जानिब से। लेकिन इन मुल्कों का कहना है कि इस हवाले से हम काफ़ी अरसे से निगोसिएशंस कर रहे थे, मीटिंग्स जारी थी और इस मीटिंग में बस हमने इसका ऐलान किया। अब इस मुआहदे की जो हेडलाइन है ना, जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। ये इस मुआहदे की सबसे बड़ी हेडलाइन है जो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पर लग रही है। हम देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स क्या होती हैं, इसकी वजह से चाइना का जो पूरा असर व रसूख है इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, वहाँ पर चाइना को क्या मुश्किलात सामने आ सकती हैं। अब इस इत्तेहाद के हवाले से इन तीनों ममालिक का ये कहना है कि इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक के रीजन में हम हर डोमेन में मिलकर काम करेंगे। और वो डोमेन्स क्या क्या होंगी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स क्या हैं, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की क्या सिग्निफिकेंस है? इनका मुकाबला होता है कन्वेंशनल सबमरीन्स के साथ जो बहुत से ममालिक के पास होती हैं। कन्वेंशनल सबमरीन्स दुनिया में सिर्फ 6 ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, और उन ममालिक में शामिल हैं यूनाइटेड स्टेट्स जिनके पास 68 हैं टोटल, रशिया के पास 29 हैं, चाइना के पास 12 हैं, यूके के पास 11 हैं, फ्रांस के पास 8 हैं और भारत के पास भी 1 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इसका क्या मतलब है? नाम तो इसका बड़ा खौफनाक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स भी होते हैं या ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ लैस होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि इसके चलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो न्यूक्लियर के थ्रू वो काम करती है। वो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू वो चलती है। जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पर ऑपरेट करती हैं, और इस वजह से जो कन्वेंशनल या आम सबमरीन्स होती हैं जो बाकी दुनिया के बहुत से ममालिक के पास हैं, उनको काफ़ी थोड़े अरसे बाद रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसी वजह से उनकी जो डेटरेंस है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जबकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का क्या फ़ायदा है? चूँकि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो ये बहुत लंबे अरसे तक इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बहुत लंबे अरसे तक ज़ेर समंदर सबमर्ज रह सकती हैं और बड़े खामोश तरीके से ज़ेर समंदर बड़े लंबे अरसे तक वो अपने जो ऑपरेशंस हैं, जो अपने सफ़र हैं, वो जारी रख सकती हैं। कन्वेंशनल सबमरीन्स के मुकाबले में जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं ये स्टेल्थी होती हैं और इसके अलावा ये बड़ा क्वाइटली ऑपरेट करती हैं ज़ेर समंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको डिटेक्ट करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बार बार इनको सरफेस पे नहीं आना पड़ता रिचार्जिंग के लिए। अब इनकी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए जो कन्वेंशनल सबमरीन्स को करना पड़ता है। इसीलिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की जो सिग्निफिकेंस है पूरी दुनिया में अब बढ़ती जा रही है, और दुनिया की जितनी भी नेवीज़ हैं इस वक्त उनमें ये एक उभरता हुआ फिनोमेना है, क्योंकि ये आपको डेटरेंस प्रोवाइड करती है। डेटरेंस का मतलब यानी आप इनको इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, और एक सबमरीन की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि उसको कोई डिटेक्ट ना कर सके। तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उनको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिनकी वजह से उनकी डेटरेंस बढ़ जाती है।
इसके अलावा इनकी पेलोड कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती हैं, इनकी एंड्योरेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये समंदरों में लंबे अरसे तक रह सकती हैं, और यही चीज़ इनकी डेटरेंस है। तो पहले मरहले में ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 न्यूक्लियर पावर आबदोजें बनाई जाएंगी। अभी डेट फाइनल नहीं हुई कि पहली सबमरीन इनको कब मिलेगी, लेकिन अंदाज़ा ये है कि 2030 के बाद इनको पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेगी। इसके पूरे मकसद को हासिल करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं यूके और यूएस से, वो ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के नेवल एक्सपर्ट्स के साथ काम करेंगे, और इसी सिलसिले में एडलेड में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा जो इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए इंजन्स तैयार करेगा। अब यहाँ पर दुनिया भर में जो ऐसे इदारे हैं जो न्यूक्लियर हथियारों की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं कर रहे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री नहीं है। उन्होंने कहा हम सिर्फ इन आबदोजों के जो रिएक्टर्स होंगे उनमें उसके लिए ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसी तंजीमें जो न्यूक्लियर वेपन्स के रोकथाम के लिए इकदाम कर रही हैं, उन्होंने इसको तशवीशनाक करार दिया है, और इन्होंने कहा है कि ये बदकिस्मती है कि एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, आप उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो मिलिट्री डोमेन के लिए। तो ये डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। मतलब अगर अमेरिका की बात करें, वैसे तो अमेरिका और इसके जो एलाइज हैं वो नहीं चाहते कि किसी के पास भी दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके हाथ लगे। वो बड़ी पाबंदियां लगाते फिरते हैं इधर उधर। ईरान की एग्जांपल हमारे सामने है। लेकिन जब इनकी अपनी मर्जी हो तब ये अपने पार्टनर को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से भी गुरेज नहीं करते। जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है और जिनके पास ऑलरेडी है, उसके लिए यूएस बड़ी कोशिशें करता है कि यार उनके हाथ कई न्यूक्लियर वेपन्स वो ना बना लें। लेकिन जिनके पास नहीं है, खुद यूएस उनको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूएस के इंटरेस्ट, यूएस वो समझते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने चाइना को काउंटर करना है। हिस्ट्री में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी दूसरे मुल्क को दी है। 50 साल पहले इन्होंने यूके को ये टेक्नोलॉजी दी थी और आज इतने अरसे बाद ऑस्ट्रेलिया को वो ये देने जा रहे हैं। ऑकस का ये जो मिलिट्री अलायंस सामने आया इन तीनों ममालिक के दरमियान, इसकी सिर्फ मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं है। मतलब ये सिर्फ मिलिट्री डोमेन में नहीं है बल्कि डाइवर्स रेंज है इसकी। जैसे कि इसमें जॉइंट कैपेबिलिटीज़ को ये इन्हांस करना चाहते हैं, डीपर मिलिट्री इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी तीनों मिलिट्रीज़ के दरमियान एक गहरा कनेक्शन। इसके अलावा मीटिंग्स और इंगेजमेंट्स के नए स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हैं। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी ऑफिशियल्स के दरमियान एक नए लेवल की इंगेजमेंट चाहते हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी डोमेन में जो इमर्जिंग एरियाज हैं, जैसे कि साइबर डोमेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और अंडर सी कैपेबिलिटीज़, उसमें भी एक दूसरे का जो ताउन है उसको ये नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। सिंपली अगर हम कहें इस पूरी चीज़ को कूजे में बंद करना चाहें तो चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है इस पूरे रीजन में, उसको ये काउंटर करना चाहते हैं। और चाइना के जो सबसे करीब तरीन मुल्क है इन तीनों ममालिक में, वो है ऑस्ट्रेलिया, इस इंडो पैसिफिक डोमेन में। और वो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को इतना ज़्यादा इक्विप कर दिया जाए कि वो अब हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे इस पूरे रीजन में। एक आउटस्टैंडिंग किस्म की मिलिट्री और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को यहाँ पर इन्होंने जन्म दिया है, सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए, जिसमें इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग मल्टीपल डोमेन्स में की जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताई है। और इसमें यह भी एक चीज़ देखने वाली है कि यूके वो भी अब इंडो पैसिफिक डोमेन में अब आना चाह रहा है। और ये कोई 70 साल बाद ऐसा हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा हो रहा है कि यूनाइटेड किंगडम इस रीजन में अब वो इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। और ये सारा उसी पॉलिसी का हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट्स की चाइना को काउंटर करने वाली पॉलिसी। ऑब्वियसली ये जो मूव सामने आया है इन तीनों ममालिक का, ये चाइना के लिए डिस्टर्बेंस का बायस है। बाइडन की बात करें तो बाइडन ने तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ही कह दिया था, उन्होंने अपना विजन बता दिया था कि हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को, डेमोक्रेसीज़ को साथ लेकर चलेंगे और चाइना के राइज को काउंटर करेंगे। ओपनली उन्होंने कह दिया था, मैंने इस वीडियो में बताया था। और इस सिलसिले में उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद भी बड़े इकदाम करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल पेंटागन बेस्ड टास्क फोर्स बनाई है जो चाइना रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदर करेगी, पेंटागन को देगी, अमेरिकन ऑफिशियल्स को देगी कि किस तरह उनको चाइना के हवाले से स्ट्रेटजी बनाई जाए। फिर इन्होंने क्वाड बनाया
जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जिसका फ्यूचर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बड़ी कई चीज़ें बनाई। सबसे ये जो थोड़े दिन पहले मैंने डिस्कस किया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये G7 का जब इजलास हुआ था, ये टिपिकल ये गोरे ममालिक का, वेस्टर्न ममालिक का, तो उसमें भी इन्होंने ये डिसाइड किया था कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए हमारा ये नया प्रोजेक्ट है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा $1 ट्रिलियन रखे हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये ऑल्टरनेटिव के तौर पे पेश करेंगे उन ममालिक को जहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसकी डिटेल्स के लिए भी आप ये वीडियो हमारी देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये एक पैटर्न नज़र आ रहा है बाइडन का, कि बाइडन का अब फोकस ये एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक डोमेन में है। अफगानिस्तान के बाद अफगानिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं था बाइडन को। हमने कई मौक़ों पर ये डिस्कस किया हुआ है कि बाइडन बड़ा तप जाते थे अफगानिस्तान के हवाले से सवालात पर, और ये जो पूरी एपिसोड रही है अफगानिस्तान की इवैक्यूएशन, ये US सिटीजन्स को जो इन्होंने इवैक्यूएट किया है, ये बाइडन के लिए बड़े पेनफुल मरला था। बाइडन जितना उसको अवॉइड करना चाह रहे थे, उतना ही ज़्यादा इतना वो शोर मचा उस पूरे प्रोसेस का। बाइडन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे अफगानिस्तान में। उनकी पूरा फोकस यही है कि वो उस रीजन में, मतलब जो चाइना के साथ वाला रीजन है, जो इनके चाइना से आउटस्टैंडिंग इनके इश्यूज हैं साउथ चाइना सी में, उसको वो किस तरह हैंडल करें। इसलिए ये इनका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या पेंटागन बेस्ड टास्क फोर्स या फिर ये क्वाड या ये जो अब नई एक ग्रुपिंग सामने आई है, ये सारी चीज़ें ये किस लिए हो रही हैं? चाइना को रोकने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए। इसमें मिलिट्री, इसमें इंटेलिजेंस, इसमें टेक्नोलॉजी, साइबर, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंडर सी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका एक कन्वर्जेंस है अपने दोस्तों के साथ। और नो डाउट इस एरिया में अमेरिका के बड़े दोस्त हैं, और अब अमेरिका UK को भी यहाँ पर ला रहा है। अब चाइना के साथ इनका क्या इशू है साउथ चाइना सी में? चाइना का हम सबको पता है, वो उस पर एक हम डिटेल वीडियो रखेंगे कि चाइना ने कई आर्टिफिशियल वहाँ पर जजीरे बनाए हुए हैं, और समंदरी हदूद के जो कवानीन हैं जो हमने इस वीडियो में बताए थे, इंटरनेशनल जो लॉज हैं समंदरों के हवाले से, तो चाइना उसको यूज़ करता है। चाइना कहता है कि जितने भी जजीरे हैं उनकी जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो एरिया है वो हमारा है, और वहाँ पर कोई एंटर नहीं हो सकता। जबकि US का वर्जन ये है, US कहता है जी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, उनका ये असूल है यूनाइटेड स्टेट्स का। उनका ठीक है, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, होगा, आप इसमें एक्टिविटी करें, लेकिन हम यहाँ पे चक्कर ज़रूर लगाते रहेंगे। और थोड़े दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को भी तंग किया था। इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो टेरिटरी थी, US की 7th फ्लीट वहाँ पे भी एंटर हुई थी भारत को पैगाम देने के लिए। तो ये साउथ चाइना सी में इनका यही मसला है। यूनाइटेड स्टेट्स कहता है कि आज़ादाना मूवमेंट होनी चाहिए, हम करेंगे, ये हमारी मर्जी है, समंदर किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो डेफिनेशंस हैं समंदरी हदूद से रिलेटेड, थोड़ी थोड़ी इनकी आपस में जो इनके डिफरेंट वर्जन्स हैं, वहाँ पर जब इख्तलाफ आता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर फिर लड़ाई भी होती है। तो अब ये जो नया मुआहदा सामने आया, आप कह सकते हैं कि ये इंडो पैसिफिक डोमेन में, ये एशिया पैसिफिक यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अपना कप्तान तैनात कर दिया है अमेरिका ने कि यार तू चाइना को काउंटर कर, यहाँ पर मैं तो थोड़ा दूर हूँ, हम भी चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप हमारे कप्तान हो, आप हमारे मफादात का यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ करोगे, और इसलिए हम आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं। और ये जो मुआहदा सामने आया है, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के मिलने के बाद ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मतलब अनप्रेसिडेंटेड तरीके से इनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि वो एक लंबे, मतलब समंदर में लंबे एरिया तक वो नेविगेशन कर सकते हैं। ऑब्वियसली अमेरिका के भी बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, उनको बड़ा दूर से आके यहाँ पर चक्कर लगाना पड़ते हैं, तो वो अब ये काम अपने पार्टनर्स में बांट रहे हैं। अमेरिका की तो ये आदत है, वो अपने दोस्तों को यूज़ करता है और फिर उनको मरवाता भी है। हमें अफ़गानियों से भी इन्होंने लड़ाने की कोशिश की, उसका हमें नुकसान हुआ। इंडिया को कहा कि तू चाइना के ख़िलाफ़ हो, और इंडिया को भी मार पड़वाई चाइना से। अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है, देखें इस हवाले से अब क्या टसल होगी ऑस्ट्रेलिया की चाइना से, ये तो वक्त ही बताएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को रिचार्ज करने के लिए सरफेस पे नहीं आना पड़ता बार बार, इसी वजह से उनकी जो डेटरेंस लेवल है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी डेटरेंस बेहतर होती है।
तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है कि चाइना को कोई भी जो फॉरेन सबमरीन है उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ऑस्ट्रेलिया इन आबदोजों को चाइना की समुद्री हदूद के करीब लंबे अरसे तक डिप्लॉय कर सकता है। ये उसको डिटेक्ट भी बड़ी मुश्किल से करेंगे, ये बड़ा क्वाइटली ऑपरेट करेंगी इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसकी वजह से ऑब्वियसली चाइना के लिए जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा होगा और चाइना डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर चाइना के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होंगी कन्वेंशनल सबमरीन्स के मुकाबले में ये बहुत दूर तक बहुत कम अरसे में जा सकती हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट एरियाज तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से चाइना के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ऑब्वियसली चाइना का फिर रिएक्शन भी सामने आना था। चाइना ने बड़ी स्ट्रांगली अल्फाज में इसको कंडेम किया है। चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स को कहा कि भाई ये कोल्ड वॉर वाली जो मेंटालिटी थी ना, जो तुम सोवियत यूनियन के साथ करते थे, उसको तर्क कर दो। ये अब नया ज़माना है, इसमें तुम्हें नई रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। और चाइना ने इसको नैरो माइंडेड जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट करार दिया है इस पूरे अलायंस को, कि आप अभी तक वो पुराने दकियानूसी स्टाइल के हिसाब से चल रहे हो कि जी फलां मुल्क को काउंटर करना है तो उसके पास जाकर आप इत्तेहाद बना लो, उसको तंग करो। उन्होंने कहा ये सारे नैरो माइंडेड जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। और साथ ही चाइना ने यह भी कह दिया कि रीजनल पीस और डेवलपमेंट के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, ना कि एक टेंशन और जंग का माहौल। और साथ ही उन्होंने तड़ी भी लगा दी है कि ये सारी चीज़ें करके आप अपने इंटरेस्ट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे बल्कि आपका नुकसान होगा। अब चाइना का तो गुस्सा करना बनता है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। एक शिकवा अमेरिका के बड़े पुराने और सबसे पक्के दोस्त की तरफ से सामने आया है इस अलायंस के हवाले से, और वो जो दोस्त है वो इस रीजन का हिस्सा भी नहीं है। वो है इनका यूरोप में बैठा है एक बेस्ट फ्रेंड, और उसका नाम है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस जो कि टिपिकल ये G7 का भी पार्ट है और हर पॉलिसी में अमेरिका का साथ देता है। नेटो का भी ये एक बहुत बड़ा पार्टनर है। फ्रांस ने बड़ी मदद की थी अमेरिका को बनाने में। बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है फ्रेंच सिविलाइजेशन। तो इन्होंने यहाँ पर गुस्से का इजहार किया है, और गुस्सा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले आबदोजों का मुआहदा फ्रांस के साथ किया हुआ था $90 बिलियन का। तो $90 बिलियन का ये मुआहदा इन्होंने कैंसिल किया ऑस्ट्रेलिया ने, और अब जो नई आबदोज़ें हैं ये अब यूके और यूएस से हासिल करेंगे। इस हवाले से $3.4 बिलियन ये स्पेंड भी कर चुके थे। मतलब अपने टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने ज़ाया किया $3.4 बिलियन, और एक नई अंडरस्टैंडिंग में गए हैं। और फ्रांस इसमें बहुत सीख पाया और उनको बड़ी तप चढ़ी हुई है। सबसे पहले तो इन्होंने इस पूरे ये जो पूरा अलायंस है उस पर ही सवाल उठा दिया कि ये क्या चीज़ इन्होंने की है हमें एतमाद में लिए बगैर। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि द अमेरिकन चॉइस टू पुश असाइड अ यूरोपियन एलाई एंड पार्टनर लाइक फ्रांस from a structural partnership with Australia at a time we are facing unprecedented challenges in the Indo-Pacific region shows a lack of coherence that France can only acknowledge and regret। यानी उन्होंने कहा कि जब मुश्तरका चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे, इस टाइम पर आपने अपने पुराने एलाय फ्रांस को डिच कराकर एक बहुत बड़ी गलती की है जिसका हमें अफसोस ही हो सकता है। इसके अलावा फ्रांस ने कहा कि इट वाज रियली अ स्टैब इन द बैक, यानी कि पीठ पे छुरा घोंपा गया है। और ये पैगाम था उनका ऑस्ट्रेलिया के लिए। उन्होंने कहा वी बिल्ट अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद ऑस्ट्रेलिया एंड दिस ट्रस्ट वाज बिट्रेड। अब बात करते हैं भारत और क्वाड की। ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, साइबर सिक्योरिटी की डोमेन में इतना ज़्यादा मुआहदे, इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ये तो क्वाड में ये सारी चीज़ें हमने सुनी थी कि क्वाड में होंगी, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया शामिल थे। लेकिन ये सारी चीज़ें हो गई इस अलायंस में और ये सारा काम तेज़ी से शुरू भी हो गया। तो डेफिनेटली ये चीज़ भारत और क्वाड के लिए एक धचका साबित हो सकती है। मतलब क्वाड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल थे इस रीजन में, लेकिन क्वाड को थोड़ा सा बाईपास करके इन्होंने एक नई अरेंजमेंट कर ली है।
अब इसका जवाब क्या हो सकता, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है? अब इंडिया के एक एक्सपर्ट के मुताबिक ये जो जापान और इंडिया हैं, इनकी थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट है अमेरिकन के साथ। अब ये जो गोरी चमड़ी है ना, ये जो गोरों का टिपिकल ग्रुप है, ये एक ही कबीले के लोग हैं, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया। ये हम सबको पता है कि ये सारे कहाँ से निकले हैं, बेसिकली ये सारे यूके के ही बच्चे हैं। तो इनकी तो सोच हमेशा एक ही रहेगी, ये एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन यूएस अगर इंडिया को कोई ऐसी चीज़ कहता है, मतलब इंडिया आंखें बंद करके, इंडिया और जापान जैसे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो इंडिजिनस एशियन लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं जो सदियों से, वो हो सकता है हर मुतालबा ना माने अमेरिकन का। तो इसी वजह से अमेरिका ने हर मुतालबा मनवाने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब किया, जो बेसिकली उनके ही बच्चे हैं उन्हीं के कबीले के लोग हैं। और इसी हवाले से एक ऑलरेडी एग्रीमेंट मौजूद है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया गया था, 5 आई यानी 5 आंखें। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा एंड न्यूजीलैंड शामिल थे। और उन 5 में से ही अब ये 3 का एक नया अलायंस सामने आया है। ये 5 मुल्क हैं बेसिकली, ये टिपिकल गोरे जो कि एक ही कबीले के लोग हैं। और फ्यूचर में जो ये टफ टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने अपने कबीले के लोगों का इंतखाब किया है। और उनकी नज़र में इंडिया और जापान शायद खुलकर उनके इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। और मेरे हिसाब से ख़ित्ते के लिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भारत को अमेरिका के इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया और ईरान के साथ मिलकर चलना चाहिए। और हमें एशिया की तर्ज पर एक ब्लॉक बनाना चाहिए, तिजारती एक ब्लॉक बनाना चाहिए। और अगर ये ब्लॉक बन जाता है एशिया में, तो वेस्ट की, मतलब मैं क्या कहता हूँ, उनकी नींदें हराम हो जाएंगी। ऑलरेडी दुनिया बातें कर रही है कि फ्यूचर इज़ एशिया, और हम सबको इसमें मिलकर काम करना चाहिए। अगर इंडिया अपनी इस तरह की ज़िद छोड़ देता है कि अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, सिर्फ इंडिया इसमें एक मुल्क रह गया जो नहीं मान रहा, बाकी सारे मुल्क रेडी बैठे हैं, और बहुत बड़े लेवल पे ख़ित्ते को फ़ायदा हो सकता है। और हो सकता है यही जो चीज़ अमेरिका ने ये डिच कराया है एक किस्म का इंडिया को, हो सकता है यहाँ से इंडिया को अकल आ जाए। जैसे कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत उनका एक नेचुरल एलाई नहीं हो सकता अमेरिकन का, यानी आंखें बंद करके उनकी हर चीज़ नहीं मान सकता, वो उनके लिए उनके गोरे दोस्ती कर सकते हैं। वहीं पर एक ग्रुप ये भी कह रहा है, एनालिस्ट का, जो इंडियन एनालिस्ट है, इंडियन बेस्ड एनालिस्ट, वो ये भी कह रहे हैं कि ये चीज़ भारत के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। और ये वही वाले एनालिस्ट हैं जो चाहते हैं कि हमारा अमेरिकन के साथ जो इत्तेहाद है वो मजबूत हो, जो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं और अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये बेहतर है इंडिया के लिए, क्योंकि इससे चाइना को वो पुश करेंगे, चाइना इससे दबेगा। जबकि दूसरी सोच ये है कि इस रीजन के जितने ममालिक हैं वो मिलकर काम करें, जैसे मैंने पहले बताया। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, आप क्वाड का फ्यूचर क्या देख रहे हैं। आपके ख्याल में इस नए मिलिट्री अलायंस के बाद क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।